ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने रिमेनिंग ज़ोडिएक साइन की। तो जो भी साइन रह गए हैं आज उनकी वीडियो है ये सितंबर मंथ की। लव रीडिंग, करियर गाइडेंस, हेल्थ गाइडेंस और साथ में यूनिवर्स की गाइडेंस लेंगे। हम जनरल रीडिंग का भी एक कार्ड लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोज़ हो, मैं लाइव आऊँ, सारे के सारे सेशंस के आपको नोटिफिकेशंस मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, ये सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता उसकी कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि टैरो हमेशा आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि। ऑलरेडी मैंने कार्ड शफल कर दिए हैं, तो मैं देख लेती हूँ यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड क्या है। ठीक है, ये है 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। कहीं ना कहीं एक्वेरियस ये टाइम है हीलिंग का। जितना हील कर सकते हैं ना खुद को, जितना चीज़ों को, बातों को फंसाए नहीं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा दिमाग, हमारा दिल सब फंसा हुआ है बातों में कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपको ये नहीं सोचना है एक्वेरियस। ठीक है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है ना, आप अपने आप को और ज़्यादा ही टेंशन में घिरा रहे हैं। सितंबर मंथ में ये ध्यान रखिए कि हीलिंग का टाइम है। हीलिंग के बारे में सोचना है, ना कि ये कैसे हुआ। मतलब कभी कभी कुछ चीज़ें हो भी रही हैं तो आप ये सोचिए इनसे निकलना कैसे है, ना कि ये क्यों हो रही है मेरे साथ, क्योंकि उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका कोई आंसर नहीं है। तो बात कर लेते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि। सबसे पहले जनरल कार्ड क्या है, यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस हाई रहेंगी एक्वेरियस। ठीक है, लाइफ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं आप, जो कि अच्छा है। लेकिन आप अगर फंस रहे हैं ये सोचने में कि मेरे साथ क्यों हो रहा है या क्या हो रहा है, तो फिर आप अपना पोटेंशियल कम करेंगे। पोटेंशियल कम करेंगे तो लाइफ से कम मिलेगा, फिर एक्सपेक्टेशंस हाई रहेंगी। तो ये नहीं करना है। सितंबर मंथ में क्या दिख रहा है मुझे कि एक्सपेक्टेशंस हाई है, मैच्योरिटी में कहीं कहीं थोड़ा लैक कर सकते हैं। ठीक है, पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो जो ऑब्स्टिकल्स हैं ना, पहली बात तो उन पर फोकस नहीं करेंगे तो वो आपको हार्म नहीं करने वाले। ठीक है, और अगर आपको लगता है कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जो कि आपको डील करनी है, तो प्लीज़ कोशिश करिए मैच्योरिटी से डील करिए। और अगर आपने ऐसा किया तो आगे आने वाले टाइम में आपको आपकी प्रॉब्लम्स के पॉजिटिव सॉल्यूशंस मिलेंगे और गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा एक्ट कैसे करना है इस पर ध्यान दीजिए। बात कर लेते हैं एक्वेरियस, आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जीज। आई होप कार्ड दिख रहा हो। देखिए, एक्वेरियस एनर्जीज ऐसी हैं कि इमोशनली आप ओपन अप नहीं होना चाहते, इमोशनल चक्करों में बहुत ज़्यादा पड़ना नहीं चाहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं आप दोनों के कनेक्शन में कि आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे, सामने वाला कुछ समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन के माइंड में किसी चीज़ को लेकर कोई डुअलिटी, कोई निगेटिविटी, कोई बात आई हुई हो। बट आप अगर उन चीज़ों में उलझना नहीं चाहेंगे, उन बातों को क्लियर नहीं करना चाहेंगे, तो फिर क्या होगा। क्योंकि एक्वेरियस आपकी तरफ से एनर्जीज ऐसी हैं कि आप बहुत सोच समझ के रिएक्ट करना चाहते हैं और बहुत प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं रिलेशनशिप में। स्पेशली उन लोगों के लिए ये ज़रूर है जिनके पर्सन ज़्यादा इमोशनल है, सॉरी। और अगर ये आप ज़्यादा इमोशनल है तो आपके पर्सन ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे होंगे, मतलब रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्वेरियस एक चीज़ ध्यान रखिए, प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है कहीं कहीं रिश्ते में, लेकिन सामने वाले के इमोशंस से, सामने वाले के जो उससे आपसे वो क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, जो भी चीज़ें वो आपसे चाहते हैं, उन्हें कम्युनिकेट करके ज़रूर कीजिए। आपके पर्सन की अगर बात करूं, ये पर्सन एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक इमोशंस आपके लिए रखते हैं। ज़्यादा मैं ये सॉफ्ट कॉर्नर बोलूँगी, इमोशंस नहीं बोलूँगी। लेकिन कोई बात है जो इनके माइंड पे एक निगेटिव थॉट भी रखती है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं डुअल थॉट्स, और वो कब क्लियर होगा, जब आप करेंगे। तो जो लोग कम्युनिकेशन में हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन का गैप ना होने दें। ठीक है, लड़ाइयों के चलते या किसी भी आर्गुमेंट के चलते जो लोग कम्युनिकेशन में नहीं हैं, पहली बात तो आपको अपना जो मैनिफेस्टेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि अभी आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो बीच में है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी से चेंज नहीं हुए हैं। ठीक है, और कुछ लोगों को शायद ऐसा लग भी रहा है जो नो कांटेक्ट में है कि पता नहीं ये चीज़ें वर्क कर रही हैं कि नहीं, या मैं वेट कर रही हूँ, सही कर रही हूँ कि नहीं। तो आप ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जो नो कांटेक्ट में है कि आप प्रैक्टिकल भी होना चाह रहे हैं लेकिन आप इमोशन से बच भी नहीं पा रहे हैं।
तो ये बात ध्यान रखिए कि जो लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन ही आपकी हेल्प करेगा इस वक्त आपके कनेक्शन में। बचना चाह रहे हैं अगर चीज़ों से या अवॉइड कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकल आएंगे, जो कि सितंबर मंथ में मुझे एक्वेरियस आपकी तरफ से ज़्यादा एनर्जीज दिख रही है। हाँ, नो डाउट आपके पर्सन की तरफ से कुछ ईगो इश्यूज़ या कुछ ज़िद के इशू हो सकते हैं, लेकिन फिर भी दो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाना और सोचना कोई सोल्यूशन नहीं देकर जाएगा। और आपके पर्सन की तरफ से अगर बात करूं, ईगो इशू इस पर्सन की तरफ से पॉसिबल है सितंबर मंथ में। इन्हें थोड़ा थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है कि जो ये कह रहे हैं सही है या जिस तरह से ये रिएक्ट कर रहे हैं वो सही है, ठीक है। थोड़ा सा ये ज़्यादा आपसे ज़िद से या एटीट्यूड से डील कर सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि इनको अगर आप अवॉइड करके चलते हैं या ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चलने की कोशिश करते हैं तो भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इट्स लाइक कि दोनों अपनी अपनी तरफ से सोच रहे हैं, दोनों अपनी अपनी तरफ से चीज़ों को चाहते हैं, बट डिवाइन आपसे ये चाह रहे हैं कि किसी एक को पहल करनी है। तो आप देखिए कि कम्युनिकेशन में अगर आप दोनों हैं तो कौन कर सकता है ये पहल, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे जो चीज़ें या जो इश्यूज़ दिख भी रहे हैं सितंबर मंथ में वो नहीं आएंगे आगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं करियर गाइडेंस की। एक्वेरियस बहुत हद तक आपके लिए सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा डील कैसे कर रहे हैं कनेक्शन को। तो यहाँ पे करियर गाइडेंस के लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स है और है हायरोफेंट रिवर्स। सबसे पहली बात है करियर में, जॉब में या स्टूडेंट है, प्रेशर थोड़ा सा रह सकता है, कंट्रोल इश्यूज रह सकते हैं सितंबर मंथ में, लेकिन फिर भी लीड करेंगे आप चीज़ों को, सिचुएशंस को, लोगों को, क्योंकि आप में वो लीडरशिप है, ठीक है। तो इस टाइम पर ऐसा हो सकता है कि कुछ आप कहें और वो चीज़ फॉलो की जाए दूसरों के थ्रू, ठीक है। विक्ट्री का जो कहते हैं ना एक टाइम आपके लिए बना हुआ है ये, तो टेंशन वाली तो बात नहीं है। हाँ, ये कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, जहाँ पर आप कंट्रोल इश्यूज़ को अपने ऊपर हावी होने देंगे या किसी और की गाइडेंस को, किसी और के दिए हुए रास्ते को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। तो अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, खुद से डिसाइड कीजिए, खुद से आगे बढ़िए, विक्ट्री सुनिश्चित है आपके लिए, ठीक है। आप जॉब में हैं, अपना एक ओपिनियन बनाकर चलिए, उसे फॉलो कीजिए। बिजनेस में हैं, सबसे डील करते हुए भी थोड़ा सा डिटैच रहिए। स्टूडेंट हैं, प्लीज़ थोड़ा सा अपने काम से काम रखिए और अपनी स्टडी पर, अपनी चीज़ पर, अपने काम पर, अपनी प्रायोरिटीज़ पर फोकस करिए। भेड़ चाल में चलने से बचना है आपको, एक्वेरियस कुंभ राशि, ठीक है। अगर ऐसा कर लिया, विक्ट्री आपकी है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। जैसा कहते हैं वैसा करिए। मतलब जॉब में कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो कहते हैं वो करते नहीं है। आपको एक्वेरियस ध्यान रखना है कि आप जो कहें वो करें, किसी भी कंट्रोल या प्रेशर के चलते अपनी कथनी और करनी में चेंज नहीं करना है, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस बन सकती हैं। यहाँ पर सल्यूशन सामने है, बस थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस और अपने पर भरोसा रख के चलेंगे तो मिलेंगे, विक्ट्री है फॉर श्योर। बात कर लेते हैं हेल्थ के लिए कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स का। एक्स्ट्रा प्रेशर, किसी की कही हुई बात को बहुत ज़्यादा दिमाग पे रख के चलेंगे तो बस उसी की टेंशन रह सकती है। कन्फ्यूज़न की थोड़ी सी स्टेट रह सकती है, जो आपको डिसीजन मेकिंग, जिसे मैं कहूँगी कि थोड़ा सा इस मंथ में वीक रह सकती है, तो उसके लिए टाइम ले लें, ठीक है। थोड़ा सा रेस्ट लें, पॉज लें, उसके बाद डिसाइड करें। बाकी अगर बात करूँ तो ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहने वाली है। थोड़ा सा हो सकता है कि ट्रैवलिंग ज़्यादा हो या ज़्यादा आपको भागना दौड़ना पड़े इस मंथ, ठीक है। तो उसे थोड़ा सा बैलेंस करके चलिए, बाकी कोई इशू नहीं है हेल्थ को लेकर। हाँ, लापरवाह नहीं होना है, बस ये ध्यान रखना है। तो बात कर लेते हैं आपके लिए लिब्रा की यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है। लिब्रा तुला राशि, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोच, और यहाँ पर कार्ड है इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो भी आपको एक्शंस लेने हैं, खुद के समझ से, खुद के दिमाग से लेने हैं। जितनी जल्दी ऐसा करेंगे, जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशंस हैं वो हील होना शुरू हो जाएंगी, एंड होना शुरू हो जाएंगी इस ही मंथ में। और मैं ये चीज़ बता दूं, एक्वेरियस, जो लोग बहुत टाइम से किसी चीज़ में फंसे हुए हैं ना, आप अगर भेड़ चाल चल रहे हैं तो आप उसमें फंसेंगे। आप अगर थोड़ा सा अपना रास्ता बनाएंगे, इस मंथ भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप उन प्रॉब्लम से निकल जाएं, ठीक है। तो आई होप क्लैरिटी मिली होगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए। ओम शांति।